डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन इन अ सेंस ये बोला जाता है कि अगर कोई फर्म ऑलरेडी चल रही थी तो अब वो बंद हो गई, अब वो पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो रही है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या तो एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। पार्टनरशिप यानी कि जो एग्जिस्टिंग टर्म एंड कंडीशन वो चेंज हो गए, जिसकी वजह से जो पहले पार्टनरशिप बनी थी अब वो नहीं रहेगी। दूसरा होता है फर्म, यानी कि वो फर्म ही बंद हो जाएगी, अब फर्म कंटिन्यू नहीं रहेगी, वो दुकान टोटली बंद, अब यहाँ पे कोई आएगा नहीं काम करने के लिए। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है? पहला, अगर आपने जो एक टर्म के लिए, आप जिस टर्म के लिए बनाए थे वो टर्म ही एक्सपायर कर गया, ठीक है, एक्सपायरी ऑफ द टर्म। दूसरा, अगर आपने किसी वेंचर यानी किसी पर्पस के लिए बनाया था कि हम एक पर्टिकुलर काम निपटा देंगे, जैसे वो काम हो जाएगा उसके बाद हम पार्टनरशिप ख़त्म करेंगे, तो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देते हो सकता है कि डेथ ऑफ द पार्टनर हो जाए। डेथ ऑफ पार्टनर इन द सेंस, अगर दो पार्टनर थे ए एंड बी और बी का डेथ हो जाता है तो अब एक पार्टनर तो पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता, है ना। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप दोनों का डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। उसके बाद पार्टनर लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, पार्टनर लोग इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो इस वजह से एक पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। और अगर मैं बोलूँ कि पार्टनरशिप फर्म, पूरी फर्म को अगर डिसॉल्व करना है तो कब होगा? पहला, अगर तुम्हारे पार्टनर लोग एग्री कर लेते हैं, पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व, पार्टनर ही बोलते नहीं अब बहुत हो गया, हम अपना बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं। दूसरा, ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। अगर पर्सन इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। अब पार्टनरशिप तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही होती है जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि बिजनेस आप कैरी करोगे किसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। तीसरा, आपका जो बिजनेस है बिकम्स इलीगल, ठीक। फोर्थ, हो सकता है वन पार्टनर ने नोटिस इशू किया फर्म को फॉर डिसॉल्यूशन, ठीक है। और फिफ्थ, अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि फर्म को डिसॉल्व करना जरूरी है। अब कोर्ट कब ऑर्डर करता है डिसॉल्व करने के लिए? पहला, वो बोलता है कि पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो गया है। दूसरा, पार्टनर सफ़र्स फ्रॉम परमानेंट इनकैपेबिलिटी। इनकैपेबल हो गया है। तीसरा, कि गिल्टी पाया गया है। गिल्टी पाया गया किस चीज़ का? कि आप अपने बिजनेस पे कुछ जो भी कंडक्ट कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, मिसकंडक्ट ऑफ बिजनेस। फिर पार्टनरशिप कि एग्रीमेंट को वो मानते ही नहीं है, पार्टनर्स अपने हिसाब से चलते हैं, एग्रीमेंट नॉट फॉलोइंग। या अदर रीजंस जो भी हैं,
जिसकी वजह से कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। जब पार्टनरशिप फर्म को अपन डिसॉल्व करते हैं तो इस केस में सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट सम हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट में अपन को सारे एसेट्स को सेल करना पड़ेगा और लाइबिलिटीज़ को पे करना पड़ता है। अब जितना भी टोटल पैसा हमने कलेक्ट किया उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है? सबसे पहले आप पे करोगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़, फिर पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर लाइक लोन फ्रॉम पार्टनर। तीसरा कैपिटल ऑफ पार्टनर, और अगर उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो अपन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ देयर इज एनी डेफिसिट ये अपन ने जो पैसा कलेक्ट किया था उसमें से पैसा आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे हो जाती है, इसको भी पे हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर कैपिटल बच जा रहा है। तो उस केस में जो भी डेफिसिट होगा उन लोग वो पार्टनर्स ही बियर करेंगे। सिंपल सा है। कौन से रेशियो पे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जैसे एक ये प्रोविज़न है कि अगर आपने फर्म को डिसॉल्यूशन किया है बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म। सपोज़ एक फर्म बनाए थे पार्टनर्स लोग, समझो 5 साल के लिए, ठीक है। ए एंड बी ने बनाया था 5 साल के लिए। 1 साल के बाद सी को आपने एडमिशन दे दिया न्यू पार्टनर के तौर पे। अब जब ये आया था तो अपना एक कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल का प्रीमियम भी लेके आ जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने ये फर्म को यहाँ पे ही डिसॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से सी के लिए दिक्कत ये हो गई कि ये तो सोचा था कि अभी फर्म 4 साल और चलेगी, इधर से यहाँ तक 4 साल और चलेगी, लेकिन आपने फर्म को चलाया ही नहीं उतना और यहीं पे इसको डिसॉल्व कर दिया। अब ये जो सी है उसको ये प्रीमियम का जो सूटेबल अमाउंट होगा वो रिफ़ंड किया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में अपन इसको रिफ़ंड नहीं करेंगे। पहला यानी कि नो रिफ़ंड। कब? पहला, फर्म डिसॉल्व हुई थी इसीलिए बिकॉज पार्टनर का डेथ हो गया था।
इस केस में आप वापस नहीं करोगे। दूसरा, जो सी है, सी हैव मिसकंडक्टेड बिजनेस, बिजनेस कोई सही नहीं चला रहा था वो, तो उसको नहीं मिलेगा, मतलब गलती यहाँ पे सी की थी। तीसरा, आपने जो एग्रीमेंट बनाया था उस पे आपने राइटिंग में लिख दिया था कि हम पैसा रिफंड नहीं करेंगे। बोल दो। जब अपन डिसॉल्यूशन करते हैं तो मैंने ये बताया कि जो पूरे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे कैसे? फॉर्मेट है, बाय जितने भी एसेट्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे बाय सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग क्या? कैश, बैंक बैलेंस, डेबिट बैलेंस इन पीएनएल, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करेंट एंड पार्टनर का लोन अकाउंट, ये 3 चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे पूरी लाइबिलिटीज़, लेकिन क्या नहीं ट्रांसफ़र करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। पहला, क्रेडिट बैलेंस पीएनएल का, रिजर्व्स पार्टनर्स के करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, किसके? पार्टनर्स के, ये हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। फिर दूसरा, जब हम रियलाइजेशन वाला एक काम करते हैं तो हमको एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपेंसेस कौन से? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे अपन, ठीक। दूसरा, कोई भी प्रोविज़न वगैरह होगा एसेट पे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आप जितने भी लाइबिलिटीज़ को पे कर रहे हो टू बैंक या कैश अकाउंट, जितने भी लाइबिलिटीज़ को पे कर रहे हो वो इधर आ जाएगा, यानी कि पेड फॉर लाइबिलिटीज़ एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, सारी लाइबिलिटीज़ को यहीं से पे करना है। आपने जितने भी एसेट बेचे हैं तो उसका पैसा आएगा अपने पास, तो कैश या बैंक अकाउंट, अमाउंट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जितना भी पैसा आएगा सब यहीं पे जाएगा, ठीक। हो सकता है कि कोई पार्टनर आपका एसेट ले जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो एसेट आपका लेके गया हुआ है, एसेट टेकन ओवर। हो सकता है कि कोई पार्टनर बोलता है कि ये लाइबिलिटी मैं पे करूँगा, तो वो कहाँ जाएगा? उसके कैपिटल अकाउंट में अपन एडजस्ट करेंगे। पार्टनर एग्री टू पे लाइबिलिटी। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक डिफरेंस आ सकता है। अगर इस साइड आएगा तो आएगा आपका प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और अगर इस साइड आएगा तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। और ये किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांटा जाएगा, ये भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांटा जाएगा। सिंपल सा है।
अब हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन गुडविल दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। पहला, अगर आपने परचेज गुडविल किया है और अदर देन परचेज गुडविल, तो परचेज गुडविल है तो आप उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे और इसको राइट ऑफ करोगे, सिंपल सा। जब अपन बात करते हैं रियलाइजेशन की, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और रियलाइजेशन में अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है वो उसके कैपिटल अकाउंट से आप एडजस्ट कर देते हो। तो हो सकता है पार्टनर के पास यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी आ रहा होगा, डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। डेबिट बैलेंस आ रहा होगा इन द सेंस उसका जो कैपिटल है वो शॉर्ट हो गया। तो पार्टनर ये जो शॉर्ट कैपिटल आ रहा है वो क्या करेगा, कैश या बैंक के थ्रू लेके आएगा ताकि जो डेफिशिएंसी आ गई उसके कैपिटल में वो ख़त्म हो पाए, ठीक। अब ये तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन इन केस पार्टनर जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा था यानी कि कैपिटल शॉर्ट हो रहा था वो साहब इंसॉल्वेंट हो गए, अब क्या करें, ये सबसे बड़ा इशू हो गया। जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो लॉस अमाउंट हुआ इंसॉल्वेंसी की वजह से वो रिमेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है सर कौन सबसे पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो रेशियो होगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस होगा वो सॉल्वेंट पार्टनर्स शेयर करेंगे किसमें, कैपिटल रेशियो। अभी कैपिटल रेशियो क्या होगा, कैपिटल रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से मेथड पे जा रहे हो, आपका मेथड कौन सी अकाउंटिंग पे होता है। पहला होता है क्या तुम फिक्स मेथड से बना रहे हो या फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हो। अगर आप फिक्स मेथड से बना रहे हो तो आप दो अकाउंट बना रहे होंगे, एक बना रहे होंगे कैपिटल अकाउंट, दूसरा बना रहे होंगे करेंट अकाउंट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल रेशियो ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आएगी कब, जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाते हो। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर इसमें जो सारे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सारे जो एडजस्टमेंट है आप आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट इन लोग का आप कैपिटल निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जो रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस आया है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपका कैपिटल आ जाएगा, ये कैपिटल ही आपका कैपिटल रेशियो कहलाता है।